आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए क्या कर रहे हैं, जीके और जीएस। जीके और जीएस सबसे पहले हम जीके कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें, ज्योग्राफी हो गया हमारा, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, खेल हो गया और भी जैसे करेंट अफेयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी सेम प्लस में हम ले सकते हैं दोनों को साथ में। इसके बाद जीएस में हम साइंस को पढ़ेंगे। साइंस में भी हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बायोलॉजी पर रहेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक दो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था, एक तो डिसीज़ पढ़ना है हमको और विटामिन, तो हमको और एक ह्यूमन बॉडी, तो हमको ये तीन चीज़ें भी पढ़नी है जीएस में, जनरल साइंस में। आज के लेक्चर में हम त्योहार या उत्सव देख रहे हैं ना। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था और हमने जो एसएससी एमटीएस है उसकी एग्ज़ाम डेट भी हमने देख ली थी, जो पोस्टपोन हो गई है, और आगे बढ़ के क्या होने वाली है हमने ये भी देख लिया। तो जो हमारा एग्ज़ाम है अब सितंबर में नहीं, अक्टूबर में होगा। तो 20 अक्टूबर तक हमारा एग्ज़ाम होगा। हमने वहाँ तक की चीज़ें देख ली है कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कब हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, कब हमको रिवीजन करना है, और हमको कब तक क्लासेस एंड करनी है। हमारा जो सिलेबस है कब तक हम एंड कर देंगे, या 15 सितंबर से पहले ही हम एंड कर देंगे। हम जितना जल्दी हो सके हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम जल्दी से क्या कर लेंगे, 10 या 15 डेज में क्या कर लेंगे इन सब का रिवीजन। देन उसके बाद 1 मंथ तक हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारे जीएस में से जो 25 नंबर है, 25 क्वेश्चन है, उसमें से हमको कितने 23 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब हम 23 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व अच्छे से सही कर पाएंगे। तो हम 23 क्वेश्चन तक क्या सही करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हमारा जो टारगेट है वो 20 तक का तो है ही, पर 23 तक हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक वाइज चीज़ें क्या जल्दी ऐड होती है, और यहाँ से क्या टॉपिक से अगर हम पढ़ते हैं कुछ भी, तो हमारा क्या कुछ भी चीज़ क्या छूटती नहीं है। तो हम इसलिए टॉपिक वाइज चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम जैसे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम कोई सेंस नहीं होगा। पर अगर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एसएससी पूछता है हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। इसके बाद हम टॉपिक वाइज हर चीज़ें देखेंगे, उसके जो भी जितने पहलू हैं उस टॉपिक के हर पहलुओं पे बात करेंगे। जितना डीप हो सकता है हम उसको उतना, उस टॉपिक को उतना डीप पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर एसएससी डीप में भी क्वेश्चन पूछता है तो हमारा क्वेश्चन छूटे ना। तो हम क्या देखेंगे, त्योहार और उत्सव देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ ली कि हमने ये भी देख लिया था कि जो त्योहार है उसको क्या बोलते हैं, और जो उत्सव है उसमें क्या अंतर है। तो दोनों के अंतर को हमने पढ़ लिया था कि किसको कहते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको उस टॉपिक की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर ये फैक्ट वाला जो है पेपर है, हमें इतना कोई डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हमको पढ़ने के लिए इस चीज़ को पता होना चाहिए कि त्योहार और उत्सव में क्या अंतर होता है। तो हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक तो हमने छत्तीसगढ़ स्टेट का पढ़ लिया था। मैं आपको यहाँ पे स्टेट लिख देती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। हमने छत्तीसगढ़ का पढ़ लिया था और दूसरा हमारा हरियाणा का हो गया था। तो हमने ये दो स्टेट के हमने पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्या, अभी हम आंध्र प्रदेश देखेंगे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, फिर बिहार को पढ़ेंगे, और फिर मिजोरम, फिर मेघालय। उसके बाद भी हम और जो स्टेट है उसकी भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम सभी स्टेट को एक एक करके देखेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी हम देखेंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 8 है, उनमें भी क्या जो त्योहार या उत्सव है वो मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो हरेली हो गया, और कहीं और पर क्या हरेला मनाया जाता है। वो कहाँ पे, सिक्किम में मनाया जाता है। हरेली हो गया, मड़ई उत्सव हो गया, भोजली उत्सव हो गया, छेरा उत्सव हो गया। इसके बाद मेघनाथ पर, तो ये उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। हम रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार,
और हरियाणा में क्या, पिंजौर पिंजौर उत्सव हो गया, गुंगा नामी उत्सव हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे तो सूरजकुंड। तो ये उत्सव कहाँ पे, हरियाणा में मनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे सबसे पहले, फिर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, फिर बिहार, मिजोरम और मेघालय की बात करेंगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो उत्सव है वो याद रखना थोड़ा कठिन है, पर फिर भी हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हम 3-4 बार इसको पढ़ेंगे एक ही वे में तो हम इसको क्या याद कर लेंगे। सबसे पहले है फ्लोमिंगो। फ्लोमिंगो उत्सव, फ्लोमिंगो उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में फ्लोमिंगो उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे कल्याणो कल्याणो उत्सव। इसके बाद यल्लम्मा जतारा। इसके बाद देखेंगे दुर्गम्मा। तो ये जो 4 उत्सव हैं वो कहाँ पे मनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। सबसे फर्स्ट है फ्लोरिंगो और कल्याणमो। इसके बाद यल्लम्मा और जतारा, यल्लम्मा जतारा दुर्गम्मा। तो ये चारों उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो आप इसको अपने अपनी कोई ट्रिक बना के इसको याद कर लेना आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, सोलुंग सोलुंग उत्सव, सोलुंग उत्सव। इसके बाद देखेंगे ड्री उत्सव, सोलुंग और ड्री उत्सव। इसके बाद लोसर। जो लोसर उत्सव है वो अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। तो एसएससी ये आपसे, अगर जो लोसर उत्सव है तो उसमें अगर जो अन्य राज्यों में जो मनाए जाते हैं उनको ना देके सिर्फ अरुणाचल प्रदेश दे सकती है, क्योंकि इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और दोनों ही, जैसे और भी जो राज्य है वहाँ पे क्या लोसर उत्सव मनाया जाता है, जैसे असम हो गया है ना, और भी स्टेट है वहाँ पे कौन सी जनजाति मनाती है, मोनपा मोनपा जनजाति इसको मनाती है, मोनपा जनजाति मनाई जाती है। और ये क्या है, एक पहाड़ी उत्सव है। क्या है, एक ये पहाड़ी उत्सव है। लोसर जो है वो एक पहाड़ी उत्सव है। और कौन सी जनजाति मनाती इसको, मोनपा जनजाति मनाती है किसको, लोसर उत्सव को। इसके बाद देखेंगे मोपिन। मोपिन उत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद सोंगकेन और पांगसाउ है ना, पांगसाउ, सोंगकेन और मोपिन। इसके बाद लोसर, लोसर के बाद ड्री और सोलू। तो इसमें से जो लोसर उत्सव है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोपिंग है और ड्री है और सोलूंग है ना, और इन दोनों को आप याद कर लेना। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप अरुणाचल प्रदेश के जितने भी उत्सव है उसको याद कर लेना है ना। इसके बाद हम देखेंगे बिहार का। तो बिहार में हम देखेंगे तो शाम चकेवा कौन है, चकेवा शाम, बिहुला, बिहुला एक जो एक त्योहार, एक उत्सव होता है वो कौन सा है, बिहू। तो बिहू हम बिहू कहाँ पे मनाते हैं, असम में। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब वो बिहू उत्सव है वो असम में मनाते हैं। और एक हो गया बिहुला। तो बिहुला उत्सव कहाँ पे, बी से बिहार, बी से बिहुला। तो बिहुला कहाँ पे मनाते हैं, बिहार में। इसके बाद जीतिया हो गया, सोहरा है, सोहरा उत्सव जो है वो अन्य अन्य स्टेट में भी मनाया जाता है। इसके बाद सरहुल। तो हम देखेंगे जो सरहुल उत्सव है, सरहुल उत्सव एक तो बिहार में भी मनाया जाता है और एक झारखंड में भी। तो अगर कभी भी एसएससी पूछेंगे, एसएससी पूछेगा तो बिहार, या तो बिहार देगा या तो झारखंड देगा। अगर दोनों का देगा तो बोथ ऑफ यू का वो ऑप्शन में रहेगा। इसके बाद कर्मा। तो कर्मा भी अन्य राज्यों में मनाया जाता है। तो हो गया बिहार में कौन कौन से मनाते हैं, शाम चकेवा। इसके बाद बिहुला हो गया, जीतिया हो गया, सोहराय हो गया, सरहुल हो गया और कर्मा। तो ये नृत्य कहाँ, ये जो उत्सव है, त्योहार है, वो कहाँ पे, बिहार में मनाया जाता है। बिहुला हो गया, जीतिया हो गया, सोहरा और सरहुल, कर्म। तो ये तीनों, ये उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो बिहार में। बी से बिहार, बी से बिहुला, तो हमको याद ही रखना है।
और जो जितिया उत्सव है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है ना। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मिजोरम। तो मिजोरम में चापचूनपुट, मिमपुट और फारांगपुट है ना। तो जो कूट आएगा तो कूट से हम समझ लेंगे जो जितने भी लास्ट में कूट आएंगे वो मिजोरम के त्योहार होंगे, है ना। तो हम इससे याद रख सकते हैं ना इसको। इसके अलावा अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमने देखा था लोसर, तो लोसर में हमने देखा कि लोसर में हमको मोनपा जनजाति पढ़ना था और पहाड़ी उत्सव, कि ये एक मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है पहाड़ी उत्सव है। तो हमने इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लिया। जैसे जो भी उत्सव होगा उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत होगी तो हम वो पढ़ लेंगे। बाकी हमको सिर्फ फैक्ट देखना है कि स्टेट है, स्टेट में कौन सा त्योहार या उत्सव मनाया जाता है, हमको बस यही देखना है। इसके बाद देखेंगे मेघालय। तो मेघालय एक बांग्ला हो गया, फेम हो गया। इसके बाद बेहदी खलम, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, है ना। बांग्ला हो गया, नोक फेंग हो गया, बेहदी खलम हो गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, है ना। तो ये जो चार है उत्सव, ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो मेघालय में। तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, एक बार हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे ऊपर। छत्तीसगढ़ हमारा कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा हमारा दोनों लास्ट लेक्चर में हुए। इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। तो आंध्र प्रदेश हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा बिहार कंप्लीट हो गया। बिहार के बाद हमारा मेघालय कंप्लीट हो गया। मेघालय के बाद हमारा मिजोरम कंप्लीट हो गया। तो ये इतने स्टेट हमारे कंप्लीट हो गए। और हम देखते हैं और कौन कौन सी स्टेट हमको पढ़ना है। बिहार, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बाद अब हम अभी क्या पढ़ेंगे, असम देख लेंगे और गोवा कंप्लीट कर लेंगे और गुजरात। तो इतने स्टेट का हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक आंध्र प्रदेश हमारा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद बिहार हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम। इसके बाद असम, गोवा और गुजरात भी हम आज ही के लेक्चर में देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी और स्टेट बचेंगे हम 2 लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो हमारे जो त्योहार और उत्सव है वो हमारे 4 लेक्चर में क्या कंप्लीट हो जाएंगे। और अच्छे से हमने सारी चीज़ें उसको देखी, एक एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जिस अदर फैक्ट इम्पोर्टेंट है वो भी हमने देखे। तो हम अच्छे से इसको देखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे असम को। तो असम में क्या क्या मनाते हैं, बिहू। बिहू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहू नृत्य। एक हमने देखा था अभी बिहुला। तो जो बिहुला है वो कहाँ पे, बिहार में मनाते हैं। और जो बिहू है वो कहाँ पे, असम में मनाते हैं। तो हमको इन दोनों में क्या कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने देखा था जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में हम क्या हरेली मनाते हैं। और सिक्किम में हम आगे पढ़ेंगे तो सिक्किम में हम क्या मनाते हैं, हरेला मनाते हैं। तो ये दोनों त्योहार और उत्सव में हमको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद हम देखेंगे असम में एक बिहू हो गया, मी फी। तो ये भी एक त्योहार है, वो असम में मनाते हैं। बेसांगू त्योहार है, वो भी का असम में मनाते हैं। मंजूली हो गया, देहिंग पटकई हो गया, बेखो हो गया, अबू बाची। तो अबू बाची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अबू बाची के बारे में हम देखेंगे। एक तो हमारा बिहू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असम में, और एक अबू बाची। अबू बाची इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको पूर्व का क्या बोलते हैं, पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं, पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। और जो ये महोत्सव है ये कहाँ पे होता है, जो कामाख्या देवी मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो अबू बाची को पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। और ये कामाख्या देवी मंदिर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हम ये दो चीज़ों को इसमें याद रखेंगे। और एक हो गया अली आई लिगांग, है ना। तो
इतने उत्सव है हमको असम में याद रखना है। एक तो होगा बिहू, बिहू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी को इसके बारे में पता है। जो बिहू है वो कहाँ पे, असम में मनाते हैं। इसके बाद मिम दम मी फी हो गया, बेसंगू हो गया, मंजूली हो गया, देही पिटकई हो गया, बेखो हो गया और अबुबाची। अबुबाची को पूर्व का महाकुंभ और कामाख्या देवी में कामाख्या देवी मंदिर में ये मनाया जाता है। इसके बाद अली आई लिगांग है ना, तो ये कहाँ पे, असम में ये फेस्टिवल मनाते हैं। इसके बाद असम के बाद देखेंगे हम गोवा को देखेंगे। तो गोवा में कौन से मनाते हैं, गोवा में देखेंगे, गोवा में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिसो जेवियर। तो ये कहाँ पे मनाते हैं, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये गोवा में मनाते हैं, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर है ना, जेवियर। तो ये महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, गोवा में। इसके बाद बोन डर जो ड्रम है वो कहाँ पे बजाते हैं, गोवा में बजाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अंगूर महोत्सव हो गया, सी गाम्बो महोत्सव हो गया, तो ये कहाँ पे, गोवा में मनाते हैं। इसके बाद साव जोआओ ये भी कहाँ पे मनाते हैं, गोवा में। और थ्री किंग्स, तो ये जो उत्सव है एक करके हम देखते हैं। थ्री किंग्स और हो गया साओ जोआओ महोत्सव। इसके बाद सिंगाम्बो उत्सव, अंगूर महोत्सव, बॉन्ड ड्रम महोत्सव। इसके बाद फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिसो जेवियर महोत्सव। ये जितने भी फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाते हैं, गोवा में। इसके बाद हम देखेंगे गुजरात का पढ़ेंगे। गुजरात में भी हमको एक एक करके सारे उत्सव देख रहे हैं। मोढेरा, एक मोढेरा उत्सव हो गया। मोढेरा के बाद माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कब मनाया जाता है, माधवपुर फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो ये कृष्ण जी और कृष्ण जी व रुक्मणी जी के मिलन पर यह महोत्सव क्या मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, कृष्ण जी और रुक्मणी जी के मिलन पर महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे, माधवपुर महोत्सव है ना, कहाँ पे, गुजरात में। एक हो गया मोढेरा उत्सव और माधवपुर। इसके बाद देखेंगे पैराग्लाइडिंग उत्सव, ये भी कहाँ पे, गुजरात में मनाते हैं। इसके बाद हो गया पतंग महोत्सव, ये भी कहाँ पे, गुजरात में मनाते हैं। और इसके बाद रण महोत्सव। इसके बाद खेल महोत्सव अभी हाल ही के दिनों में इसको स्टार्ट किया है। तो खेल महोत्सव हो गया, रण महोत्सव हो गया, पतंग महोत्सव हो गया, पैराग्लाइडिंग उत्सव हो गया, माधवपुर मेला हो गया, जो कि कृष्ण और रुक्मणी के मिलन पर मनाया जाता है। इसके बाद हो गया मोढेरा उत्सव। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज के लेक्चर में, हमने क्या क्या देखा। आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो गया, अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट हो गया, बिहार भी हो गया हमारा, मेघालय हो गया, मिजोरम, असम हो गया, गोवा और गुजरात। तो ये इतने स्टेट का हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आगे के जो भी स्टेट बचे हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो हमने असम में हमको क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक बिहू और एक अबू भाजी, और इसमें बॉन्ड ड्रम और अंगूर हो गया। इसमें हमको इतने याद रखने हैं। इसमें माधवपुर मेला का हमको ज़्यादा याद रखना है, गुजरात में, जो कि कृष्ण और रुक्मणी के मिलन पर मनाया जाता है यह महोत्सव है ना। तो हमारे इतने स्टेट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।